जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों का विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, श्री भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में श्री भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आपने इसको कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, स्मरण किया होगा, कहीं कोट किया होगा। प्रभुपाद जी इस श्लोक को कई बार कोट करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना।
सो विनम्र साधु पुरुष कैसे होते हैं, उनके लक्षण है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। पिछले श्लोक में क्या बताया था? पिछले शनिवार को बताया था, जिन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, जिन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, जिन्हें भगवत ज्ञान प्राप्त होता है, जिन्हें भक्ति प्राप्त होती है, उनका जन्म मृत्यु के चक्र से उनकी छुटकी, मुक्ति हो जाती है। और फिर मुक्ति होकर जाते कहाँ है? तो कहा गया है वो भगवत धाम चले जाते हैं। उनकी मुक्ति होती है और वे भगवत धाम चले जाते हैं। सो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, पिछला श्लोक होने के बाद एक जिज्ञासा हुई। अर्जुन को ऐसे लगा कि जिस ज्ञान को प्राप्त करके लोग जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, वो ज्ञान होगा क्या? वो ज्ञान क्या होगा, कैसा होगा, और उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की दृष्टि कैसे होगी? ऐसे अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ऐसा ज्ञान है, उस ज्ञान का इतना बड़ा लाभ है कि जीवन मृत्यु के चक्र से व्यक्ति पार हो जाता है, तो वो ज्ञान प्राप्त करके उस व्यक्ति की दृष्टि कैसे होती होगी, उस व्यक्ति का देखने का भाव कैसा होता होगा? ऐसा एक जिज्ञासा अर्जुन के मन में प्रकट हुई। तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान ने अर्जुन के मन को समझ लिया और फिर ये श्लोक बोला। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि उनकी दृष्टि कैसे होती है। जिनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो जन्म मृत्यु के परे चले जाते हैं, उनकी दृष्टि होती कैसी है, उसके विषय में भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं उस व्यक्ति को पंडित कहलाते हैं, है ना? जिसके पास ज्ञान है उसी को तो पंडित कहेंगे ना। अब कौन सा ज्ञान? ऐसा नाम के पहले पंडित लगा देने से कोई पंडित नहीं होता। जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी करनी चाहिए उसने, तभी वो पंडित होता है। यदि जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा तो 100 बार भी नाम के पहले पंडित लिखेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, है ना? तो पंडित कौन है? जो जीवन मृत्यु के चक्र से परे हो जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और फिर वो ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उस पंडित की जो दृष्टि है वो समान दृष्टि हो जाती है। कैसे दृष्टि हो जाती है? समान, सबके प्रति समान दृष्टि हो जाती है। अर्जुन की जिज्ञासा थी ना कि उसकी दृष्टि कैसे होती है, तो कहा गया है समान दृष्टि हो जाती है। पहली जो पंक्ति है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण? विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण। अब ब्राह्मण ये शब्द जब उच्चारा जाता है तो प्राय हम केवल एक विशेष वर्ग की ओर देखते हैं, जन्म की ओर देखते हैं। परंतु शास्त्र में जब ब्राह्मण ये शब्द होता है तो जन्म तो है ही, साथ में स्वभाव की भी चर्चा की जाती है। यहां पे ब्राह्मण अर्थात स्वभाव से भी ब्राह्मण। किससे ब्राह्मण? जन्म से तो है ही, स्वभाव से भी ब्राह्मण। 18.42 भगवत गीता के 18वें अध्याय का 42वां श्लोक सबको पता होगा। इसमें ब्राह्मण के स्वभाव का वर्णन किया गया है। शमो दमस्तपश्चैव क्षान्तिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ज्ञानम विज्ञानम
आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण का ऐसा स्वभाव होता है और उस स्वभाव के अनुसार ही वो कर्तव्य कर्म करता है। कैसा स्वभाव होता है? पहला क्या? शमो दमस्तप। शमो, शमो अर्थात शांति प्रिय होते हैं। ब्राह्मण कैसे होते हैं? शांति प्रिय होते हैं। दम, दम अर्थात आत्मसंयम, संयमी होते हैं। टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं। तप, तप अर्थात तपस्या करते हैं। शौचम, शौचम अर्थात पवित्रता को बहुत अच्छे से पालन करते हैं। कौन? शौचम। शांतिम, शांतिम अर्थात सहिष्णु होते हैं। आर्जवम, आर्जवम अर्थात सत्यनिष्ठ होते हैं। सत्य के प्रति उनकी निष्ठा होती है, मैनिपुलेटिव नहीं रहते हैं, सत्य के प्रति निष्ठा रहती है। ज्ञानम अर्थात ज्ञान में, भगवत ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हैं। विज्ञानम अर्थात विज्ञान अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उस ज्ञान का आचरण करने में विश्वास रखते हैं। केवल इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज्ञान लेते हैं। नॉट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं? विज्ञान, विज्ञानम। आस्तिक्यम, आस्तिक्यम अर्थात धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, यह ब्राह्मण का कर्म होता है, ऐसा उनका स्वभाव होता है और स्वभाव के अनुसार वे कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं। अब यहां हम थोड़ा और समझने का प्रयास करें तो स्तर के अनुसार समझे तो प्रारंभिक स्तर, फर्स्ट लेवल ऑफ ब्राह्मण, प्रारंभिक स्तर जो होता है ब्राह्मणत्व का, या ब्राह्मणत्व प्राप्त करने का जो शुरुआत होती है, या ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है परंतु अभी पहले ही स्तर पे है, प्रारंभिक स्तर पे है। वो प्रारंभिक स्तर क्या होता है? प्रारंभिक स्तर में वह व्यक्ति तपस्या करता है। क्या करता है? तपस्या करता है। तपस्या में पूरी तरह से एनग्रॉस्ड, कंप्लीटली एब्सॉर्ब रहता है पूरी तरह से। प्रारंभिक अवस्था ब्राह्मणत्व, तपस्या में पे बल होता है, तप करता है। जैसे अभी हम तप करते हैं, अभी जन्माष्टमी आएगी तो सब फास्टिंग करेंगे, है ना, निर्जला करेंगे ना, तो तपस्या है ना। एकादशी का व्रत करना, धाम में जाके धाम में व्रत करना, तपस्या करते हैं। इवन 16 माला जप विदाउट गैप एक सिटिंग में करना तप है। परंतु 16 माला जप करने के भी लेवल्स हैं। यदि वो 16 माला जप उच्च लेवल पे करते हैं तो उच्च स्तर है, परंतु प्रारंभिक अवस्था में तपस्या पे जोर होता है, तपस्या का प्राधान्य होता है प्रारंभिक स्तर पे। दूसरी लेवल जो होती है, दूसरे लेवल पे तपस्या के साथ विद्या अर्थात अध्ययन करना, ग्रंथ पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, तप अधिक विद्या, ये होता है दूसरा स्तर। पहले स्तर को द्विज कहते हैं, दूसरे स्तर को विप्र कहते हैं, है ना। ब्राह्मण के स्तर द्विज ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण अर्थात तपस्वी, विप्र कहते हैं, विप्र अर्थात तपस्वी भी है और विद्या शास्त्र के ज्ञाता भी है, वेद शास्त्र संपन्न, वे शास्त्र कहते हैं ना, वेद शास्त्र संपन्न है, विद्या प्राप्त की है, विद्या प्राप्त कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो तपस्या अधिक विद्या, ये विप्र, विप्र का स्तर है। और सर्वोत्तम जो स्तर होता है जो इस श्लोक में बताया है, उच्च कोटि का जो स्तर होता है, उसमें तपस्या अधिक विद्या अधिक विनय, यहां पे कहा गया है ना, क्या कहा गया है? विद्या विनय संपन्ने। सो तप अधिक विद्या अधिक विनय, ये ब्राह्मणत्व का पूर्णत्व है, सुपर कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राह्मण। कौन सा? तप करते हैं, विद्यार्जन करते हैं, अध्ययन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं,
और उसको अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, और आचरण में लाकर उनका जो व्यवहार है, उनकी जो पर्सनालिटी है, कैसे है, ह्यूमर, हम्बल, विनम्र है, विनयशील है ना, ये उच्च कोटि का स्तर है ब्राह्मण का। इसको कहते हैं ब्राह्मणत्व की पूर्णता। और जब किसी भी बात की पूर्णता होती है तो उसमें अभिमान नहीं रहता है ना। वास्तव में यदि पूर्णत्व प्राप्त किया है तो उसमें अभिमान नहीं रहेगा, ईगो नहीं रहेगा। फिर ईगो कहां रहेगा? जहां पूर्णत्व प्राप्त नहीं हुआ है। मान लो हमको ईगो है तो समझना क्या चाहिए, अभी हमको जो भगवान ने जिस पोजीशन पे भेजा है उस पोजीशन में पूर्णत्व प्राप्त नहीं है। पूर्णत्व तो किसी को भी प्राप्त नहीं होता है, संसार में सारे अपूर्ण ही है। पूर्णत्व का यहाँ पर अर्थ ये होता है कि उसको जिस अवस्था में हमारा जन्म हुआ है उस अवस्था को हम पूरी तरह से खरे नहीं उतर रहे हैं। We are not truthful for our birth. I mean, whoever is thinking that he is a Brahmin, तो उसका अर्थ ये होता है कि यदि वो अपने ब्राह्मण के जन्म को सक्सेसफुल मानते हैं तो उनके पास ये 3 गुण चाहिए, और 3 गुण है तो सक्सेसफुल है। उस प्रकार से सक्सेसफुल है तो उसको टू द एक्सटेंट परफेक्शन कहा जाएगा, पूर्णत्व कहा जाएगा। और उतने स्तर का पूर्णत्व होगा तो ईगो नहीं रहेगा, और ईगो होगा तो नॉट सक्सेसफुल वर्क अहंकार होगा तो ये जन्म जो है वो यशस्वी नहीं है, ब्राह्मण का जन्म। सो इस प्रकार से पूर्णता होनी चाहिए, अर्थात सक्सेसफुल होनी चाहिए, अर्थात विद्या, तप, विद्या, विनय, ये तीनों हमारे पास होने चाहिए। क्योंकि प्राय भक्त अर्थात ब्राह्मणत्व ही होता है। जो वैष्णव भक्त होते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान कृष्ण के नाम का जप करते हैं, दे आर लाइक अ ब्राह्मण, है ना। सो इसलिए ये बहुत सुंदर बात इस श्लोक में कही गई है। कई बार कहते हैं कि विनय अर्थात विनम्रता का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज विनम्रता? विनय किसको बोला जाएगा, विनम्रता किसको बोला जाएगा? अनेकों प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, परंतु विनम्रता उसी को कहते हैं जो जिस स्थिति में व्यक्ति भगवान को समर्पित होता है। रूपाल जी यही व्याख्या बार बार करते हैं, कई बार करते हैं। इफ यू आर नॉट सरेंडर्ड टू कृष्ण देन यू आर नॉट हम्बल। इफ यू आर नॉट सरेंडर्ड टू गॉड, आप भगवान को समर्पित नहीं है, मीन्स यू आर नॉट हम्बल। हम समर्पित नहीं है और हम नम्र दिखा रहे हैं, इसका अर्थ है हमारा कोई ना कोई स्वार्थ है, उसके कारण हम नम्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई तो भी मटेरियल बेनिफिट है, उस मटेरियल गेन के लिए, भौतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नम्र बनने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सटर्नली, बाह्य स्तर पे, आंतरिक स्तर पे नम्र होना अतिशय आवश्यक है। आंतरिक स्तर पे नम्र होने का अर्थ है भगवान को समर्पित होना। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब भगवान को समर्पित होता है तो वो कैसे देखता है, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। उसकी दृष्टि कैसे होती है, कैसे देखता है। सो तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनिचेन, तृण के जैसा घास, क्या कहते, तृण, ग्रास, तिनका, तिनके के समान नम्र भाव होना चाहिए। तिनका कभी भी स्ट्रेट खड़ा हुआ देखा है आपने? तिनका देखा ऐसा स्ट्रेट नहीं, ऐसा ऐसा झुका हुआ रहता है ऑलवेज। इसलिए कहा गया तृणादपि, तिनके के समान, क्योंकि तिनका किसी भी अवस्था में अहंकार प्रदर्शित नहीं करता है, ऑलवेज सरेंडर्ड। तो तृणादपि सुनिचेन,
तरोरीव सहिष्णुनाम, सहनशीलता कैसी चाहिए? तरु के से वृक्ष के समान सहनशीलता चाहिए। तरोरीव सहिष्णुनाम, अमानी न मान देना, अपने मान सम्मान की चिंता नहीं परंतु दूसरों का मान सम्मान करना चाहिए। यहां तक भी बात कही गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आखिर में कहा गया है, कीर्तनीय सदा हरि। यदि हरिनाम जिह्वा पे नहीं है, यदि कृष्ण को समर्पित नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति सहनशील भी नहीं है और विनम्र भी नहीं है। तो इसलिए ऐसा क्यों कहा होगा कि भगवान को समर्पित नहीं है तो ये कुछ हो नहीं सकता है। अब कई नास्तिक संसार में है जो भगवान को तो समर्पित तो बहुत दूर की बात है, मानते ही नहीं। समर्पण तो कब होगा पता नहीं, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, तो वो तो मानते ही नहीं है कि भगवान है। हाँ, तो कई बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वो क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी, क्या कहते हैं, थिंक पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशनल, उसमें कई बार इस बात को बोला जाता है, आग्रह से बोला जाता है, ह्यूमिलिटी इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज, ऐसे बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। अरे बट वो मिलती ही नहीं है ह्यूमिलिटी, कौन से दुकान में मिलती है, कहां प्राप्त होती है ह्यूमिलिटी? वो नम्रता विनम्रता कहां से आएगी? क्योंकि हम हर क्षण पे, हर स्टेज पे हमको ये सिखाया जाता है कि यू आर द बॉस। क्या सिखाया जाता है? यू आर द बॉस। आप बहुत बड़े योद्धा हैं, आप परम विजयी हैं, आप संसार को जीत सकते हैं, ये सब बोला जाता है। तो यहां विनम्रता नहीं आएगी। उनका पढ़ाने का टेक्निक डिफरेंट होता है, परंतु इस भाव में जब हम ये नहीं सोचेंगे कि ये सारे कर्ता धर्ता करविता, द क्रिएटर, निर्माता, वो कोई है, वो भगवान है। हम कितने भी यान चंद्र पे छोड़े, लेकिन चंद्र बना सकते हैं क्या हम? बनाया किसी ने चंद्र अभी तक? तो किसने बनाया? तो वो भाव, वो सेंस रहेगा कि वो बनाने वाला है, तब जाके मेरे पास विनम्रता रहेगी। नहीं तो मैं तो कल बनाऊंगा, मैं तो कल फैक्ट्री डालता हूँ चंद्र बनाने की, मून बना देता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम द पावरफुल, आई एम द बॉस। तो इसलिए कहा गया है कि आप भगवान को जब हम मानते हैं, भगवान के प्रति जब समर्पित होते हैं, तो हमको एक बात की पूरी जानकारी रहती है। कौन से? रूट, मूल क्या है। मूल को हम भूलते नहीं है, चाहे कितने भी आगे बढ़े, बहुत बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो जाए, बहुत बड़े बड़े रिसर्च क्यों ना करे, वो गलत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु रूट को भूल के नहीं करना चाहिए। जब हम रूट को भूलते हैं तो विनय समाप्त हो जाता है, और रूट को कनेक्ट होके सब कुछ करते हैं तो विनम्रता आती है। रूट को भूलना नहीं चाहिए। रूट क्या है? भगवान, द क्रिएटर, भगवान है। सो इस भाव में हम रहते हैं, तभी हमारे अंदर विनय है ना, ह्यूमिलिटी रहेगी, हमारे अंदर विनम्रता रहेगी। आगे कहा है, विद्या विनय संपन्ने गवि, गवि अर्थात गाय। विद्या विनय संपन्न विनम्र पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, ज्ञानी होने के कारण क्या करते हैं? वो एक विनीत ब्राह्मण, विनय संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी और चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। इस श्लोक पे इतनी कंट्रोवर्सी होते रहती है, इतने संसार में द्वंद्व करते हैं और ये श्लोक को कोट करते हैं। सो यदि इस श्लोक को अच्छे से नहीं समझे तो यहाँ पे वी विल बिकम द टॉप मोस्ट गेनर ऑफ अज्ञान या तो टॉप मोस्ट गेनर ऑफ ज्ञान या तो हमको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा यदि हमने सही तरीके से समझा, तो नहीं तो बहुत बड़े स्तर पे हम अज्ञानी बन जाएंगे।
है ना। सो गाय कहा गया गवी। गवी अर्थात गाय। गाय का बहुत महात्म्य है। गाय महाभारत के अनुशासन पर्व के 50वें अध्याय में बताया गया है कि इस संसार का यदि कोई सबसे बड़ा धन होगा तो वो इस संसार का धन है गौ माता, गाय, सबसे बड़ा धन। क्यों सबसे बड़ा धन? क्योंकि मनुष्यों को सदा देते रहती है दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र। मरने के पश्चात तो उनका गाय का स्किन भी मृदंग वगैरह बनाने के लिए, अर्थात पूर्णतः देती रहती है ना। सो मनुष्य को सदा अन्न प्रदान करने वाली और देवताओं को हविष्य, अर्थात जो गाय का घी प्राप्त होता है, गाय का घी प्राप्त होने से यज्ञ किया जाता है। यज्ञ करते वक्त जो हम आहुति अर्पण करते हैं, तो आहुति अर्पण करने से जो कर्म फल प्राप्त होते हैं, तो उस कर्म का उस दिव्य आध्यात्मिक धार्मिक कर्मों का कुछ फल देवी देवताओं को भी मिल जाता है। जब मनुष्य यज्ञ करता है तो देवी देवता पुष्ट हो जाते हैं, देवी देवताओं को बल मिलता है। तो गाय देवी देवताओं को भी देती है, मनुष्यों को भी देती है। तो इतना बड़ा धन इस संसार को गाय के रूप में प्राप्त हुआ है। सो ऐसा कहा जाता है कि जब गाय जिस स्थान पर बैठी है उस स्थान पर बैठकर निर्भयता से श्वास लेती है, निर्भयता से, उसको कोई भय नहीं है। और जब इस प्रकार से निर्भयता से गाय उस स्थान पर बैठ के श्वास लेती है तो ऐसा माना जाता है कि उस स्थान के सारे पापों को वो अंदर खींच लेती है, सारे पापों को सक कर लेती है, खींच लेती है। हाँ, इतना गाय का महात्म्य है गाय। तो इसलिए कहा गया है कि वो व्यक्ति जो वास्तव में साधु पुरुष है, विनम्र साधु पुरुष है, वो जो रिस्पेक्ट ब्राह्मण का करता है, जिस दृष्टि से ब्राह्मण को देखता है, उसी दृष्टि से गाय को भी देखता है। गाय तो एक प्राणी है, एक सर्वसाधारण प्राणी है गाय, फिर भी उसके मन में कोई भेद नहीं है। शास्त्र में कहा जाता है कि कोई वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण है और गाय है तो 10 टाइम्स पूजनीय है ब्राह्मण गाय से ज्यादा। वेद शास्त्र संपन्न, विनय संपन्न ब्राह्मण गाय से 10 गुना ज्यादा पूजनीय है। एक ब्राह्मण की हत्या की तो 10 गो हत्या का पाप लगता है। ऐसे शास्त्र कहते हैं। तो हत्या का विषय चर्चा करने योग्य नहीं है, परंतु शास्त्र की यह बात है। सो 10 टाइम्स ब्राह्मण गाय से पूजनीय होते हैं, परंतु फिर भी दोनों को समान दृष्टि से देखता है। देन बात कही गई हस्तिनी, हाथी की बात की गई है। ब्राह्मण, गाय, हाथी। अब हाथी कैसा प्राणी है? विशाल प्राणी है। आजकल जो बड़े लोग अपने महंगी महंगी कार में घूमते हैं ना, तो पहले के पूर्व के जमाने में बड़े बड़े राजा या बड़े बड़े लोग हाथी पे घूमते थे बैठ के, है? तो हाथी, इवन हाथी बहुत बड़े बड़े लोगों का वाहन हुआ करता था एक समय। आप सोचिए, इतना बड़ा अवाढव्य प्राणी, प्रचंड प्राणी, कितना किलो वजन होता है हाथी का? 1000 किलो? कितना होता है मुझे पता, आई डोंट नो, बट और एक हाथी का कितना वजन होता है और एक मनुष्य का कितना वजन होता है? इतने बड़े हाथी पे इतना सा मनुष्य बैठता है, हाँ, और वो बिल्कुल उसको बैठा लेता है। परंतु जानवर है, हाथी का स्वभाव है खाते रहता है ना। तो हाथी जीता ही है खाने के लिए। हाँ, कई बार हम मनुष्यों को में भी देखते हैं कि लोग कहते कि भाई ये तो खाने के लिए जीता है। कोई कोई लोग होते हैं जो
जीने के लिए खाते हैं। तो जो खाने के लिए जीता है वो हाथी मेंटालिटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाथी मेंटालिटी। सो हाथी इस स्तर पे है, इसलिए मैंने बताया खाने का, क्योंकि इसका दूसरा मीनिंग है, तीसरा प्राणी बताया गया कुत्ता। तो हाथी के ऊपर तो इंद्र भी सवार होते हैं। इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत। और तीसरा प्राणी बताया गया है कुत्ता। वो जो होते हैं कौन? विनम्र साधु पुरुष, वो ब्राह्मण, गाय, हाथी और कुत्ता। और फिर कुत्ते के बाद बताया है चांडाल। इन सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं, है कि नहीं? ये साधु पुरुष के लक्षण है। अब ये 3-4 प्राणियों का ही क्यों उदाहरण दिया होगा? ऐसा मन में प्रश्न आता होगा। गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, ऐसा इनका ही क्यों उदाहरण दिया होगा? क्योंकि जो साधु पुरुष होता है, जो शुद्ध भक्त होता है, जिसको भगवान में विश्वास होता है, वो इन सभी में परमात्मा को देखता है। किसको देखता है? परमात्मा को देखता है। इन सभी में परमात्मा देखता है। तो अब आप मीरा रोड में रहते हैं, कितनी बार गाय दिखती है आपको? कितनी बार गाय दिखती है हफ्ते में? किसी किसी को तो दिखती ही नहीं है, कई लोगों को नहीं दिखती है। कितनी बार हाथी दिखता है? कुत्ते तो भाई दिख जाते हैं कभी कभार। चांडाल तो पता भी नहीं चलता है कौन है। मान लो यदि आप विनम्र साधु पुरुष है, आप विनम्र साधु पुरुष है, अरे आपको तो ये दिखते ही नहीं ना, तो आपकी समदृष्टि है कैसे पता चलेगा? हाँ? तो इसका थोड़ा सा सूक्ष्म अर्थ ये है कि गाय जो होती है वो सात्विक स्तर पे होती है, क्योंकि वो केवल दूसरों की सेवा में लगी हुई है, निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करती है, दूसरे का कल्याण करते रहती है जीवन भर। सात्विक कौन सा गुण है? सात्विक गुण किसमें है? गाय में। और ब्राह्मण में भी सात्विक गुण है। कौन से ब्राह्मण की बात हो रही? यहां पे कहा गया है विनय संपन्न, विद्या विनय संपन्ने। कौन से ब्राह्मण की बात? जिसके पास विद्या और विनय है, अर्थात पूर्ण, जो सक्सेसफुल ब्राह्मण है। सक्सेसफुल ब्राह्मण और गाय, ये दोनों का स्तर क्या है? सतोगुणी है, सात्विक स्तर है। क्योंकि भाव क्या है? दूसरों का कल्याण करने का भाव है। दूसरा प्राणी बताया गया है हाथी। हाथी कई बार ये पैशनेट प्राणी है। पैशन अर्थात खाने का, ये चाहिए, उन्हें खाने का ही ध्यान रहता है पूरा टाइम। दूसरी बात है थोड़ा अट्रैक्शन, थोड़ा आकर्षित हो जाता है और जीवन में फंस जाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण कई बार देते हैं कि हाथी, मेल हाथी और फीमेल हाथी, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं। सो ये पैशनेट है, ये रजोगुणी है। कौन से गुणी है? रजोगुणी है। सो दूसरा उदाहरण हो गया रजोगुणी। अब कुत्ता और चांडाल, ये दोनों का खान पान अस्ताव्यस्त है ना? टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखेगा तो भौंकेगा एकदम जोर से, सहनशील। अभी गाय देखो आप, सैकड़ों गाय एक साथ रहती है गौशालाओं में, आराम से रहती है ना? एक बार हाथी भी झुंड में रह लेगा, राजसिक है, रह लेगा। तामसिक रह नहीं सकते एक साथ बहुत समय तक।
ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। कुत्ता तामसिक गुण है ना, कुत्ता। और चांडाल की क्या बात करें, चांडाल किसको कहते हैं? जो कुत्ते खाते हैं उसको, डॉग ईटर्स को चांडाल कहते हैं। तो वो तो विषय गई एकदम, अतिशय निकृष्ट स्तर है। तो अब हमने क्या देखा? सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो जो साधु पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके सामने कभी कभी सतोगुणी लोग आते हैं, रजोगुणी भी आते हैं, तमोगुणी भी आते हैं, गाय हाथी और कुत्ते के जैसा ये भी सामने आ जाते हैं। लेकिन फिर भी वे लोग भेद नहीं करते। क्या नहीं करते? उन सभी के अंदर वो परमात्मा को देखते हैं। ऐसा उसका दूसरा अर्थ है। हम एस्केप नहीं हो सकते हैं, भाग नहीं सकते। हम भगवान को ये नहीं कह सकते भगवान श्लोक तो बहुत बढ़िया आपने बोल दिया, लेकिन हमारे मिरर में ना तो गाय दिखती है, ना हाथी दिखता है, ना चांडाल दिखता है। तो अब हम क्या बोलते हैं वो क्रिकेट में, बेनिफिट ऑफ डाउट। क्या बेनिफिट ऑफ डाउट? आप हमको बेनिफिट दे दीजिए, आपने प्रोवाइड ही नहीं किया इनको। तो अब वी आर विद्या, हम लोग कौन है? विनम्र साधु पुरुष है। तो भगवान सूक्ष्म स्तर पे इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार के लोगों के साथ हम संपर्क में आ जाए, उन सभी के अंदर हमने पहले परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, ठीक है नहीं? परमात्मा का दर्शन। प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भ्रमण किए, भयंकर भयंकर स्थानों पे जाके भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया। जब वो प्रचार प्रसार कर रहे थे तो लोग उनको कह रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं? ये सब हिप्पीज है, सब चरसी, गांजा, शुगर, क्या कहते हैं, ब्राउन शुगर, ऐसा सब पीते हैं रोज सुबह दोपहर शाम। आप इनको क्या हरि नाम सिखा रहे हैं? ये तो महा चांडाल से भी नेक्स्ट स्टेप कोई होगी तो वो है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया? उनके अंदर परमात्मा का दर्शन किया और उनके प्रति कंपैशनेट हुए, दया भाव दिखाया, उनको प्रचार किया, उनको ज्ञान दिया, उनको गीता भागवत समझाया। एक परफेक्ट सक्सेसफुल ब्राह्मण का लक्षण, एक उच्च कोटि के साधु पुरुष का लक्षण है ये, जो प्रभुपाद जी ने हमको उनके आचरण में दिखाया है ना? सो इस प्रकार से हमको इस स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पे समझना चाहिए कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार के मेंटालिटी का कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, हम उनके प्रति समदृष्टि रखेंगे। क्या रखेंगे? आध्यात्मिक दृष्टि समान होनी चाहिए। आध्यात्मिक स्तर पे हम समान होने चाहिए, हमने समानता से देखना चाहिए। स्वपा के अर्थात चांडाल, तो ये सब चांडाल के वंश में उत्पन्न हुआ यदि कोई पुरुष भगवान के नाम का जप करता है तो वो भी पूजनीय है। ऐसे श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में बताया गया है। कोई चांडाल के वंश, कोई चांडाल का वंशज है, परंतु भगवान के नाम का जप करता है तो उसको भी पूजनीय समझना चाहिए, क्योंकि उसको भगवान के प्रति समर्पित है, अर्थात वो विनय संपन्न है, क्योंकि भगवान में उसका पूर्ण विश्वास है, फुल फेथ है ना? सो पंडितः समदर्शिनः, पंडितः समदर्शिनः अर्थात इन सभी प्रकार के प्राणियों के प्रति पंडित गण समदर्शी होते हैं। सो अब यहां थोड़ा सा समझने की बात है। जो हमने कहा कि यहां से या तो अज्ञान बढ़ेगा या तो ज्ञान बढ़ेगा, दो में से एक ही बढ़ेगा कोई, या तो महाअज्ञानी हो जाएंगे नहीं तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत हो जाएगी। सो शारीरिक स्तर पे गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल
ये सारे के सारे भिन्न हैं। शारीरिक स्तर पे ये सारे के सारे भिन्न हैं, कोई भी समान नहीं है। परंतु सबके हृदय में, सभी के हृदय में परमात्मा है कि नहीं? सभी के हृदय में परमात्मा है, भगवान विराजमान है। इसलिए भौतिक स्तर पे सब लोग भिन्न है, इक्वल नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पे सब इक्वल है। हमारी भूल क्या हो जाती है, हम बड़े बड़े आंदोलन करते हुए कहते हैं कि हम समान हैं। हम भौतिक स्तर पे समान नहीं है, जो कि हम होने का क्लेम करते हैं, और इसलिए अज्ञानता बढ़ रही है। भौतिक स्तर पे कोई भी दो एंटिटी समान नहीं है। जैसे गाय का दूध पी सकते हैं ना? कुतिया का दूध पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि समान नहीं है। लेकिन इसमें कहा है वो समान है। कौन से स्तर पे समान है? आध्यात्मिक स्तर पे समान है। हम एग्जैक्टली उल्टा फिलॉसफी का प्रचार करते हैं। हम भौतिक स्तर पे समान होने का क्लेम करते हैं। अरे दो जुड़वा भी भाई है, जुड़वा बहनें है ना, वो भी समान नहीं है। कोई भी दो एंटिटी समान नहीं है। कोई दो एंटिटी समान नहीं है। कितना भी आप सोचिए, वो समान नहीं है। हाथी पे सवार होके घूम सकते हैं, कुत्ते पे सवार होके घूम सकते हैं क्या? नहीं, तो वो समान नहीं है। वो समान नहीं है। सो इसलिए इस श्लोक में कहा गया है विनम्रता ये ब्राह्मण का लक्षण है। चांडाल का लक्षण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि समान भौतिक स्तर पे समान नहीं है। मटेरियल लेवल पे कोई भी दो लोग समान नहीं है। इस बात को कंफर्म कर लीजिए, तो ज्ञान का मार्ग खुल जाएगा। आध्यात्मिक स्तर पे हम सब भगवान के अंश हैं। कुत्ता भी भगवान का अंश है, हाथी भी भगवान का अंश है, गाय भी भगवान का अंश है, चांडाल भी भगवान का अंश है, ब्राह्मण भी भगवान का अंश है। परंतु मटेरियल लेवल पे, भौतिक स्तर पे कोई भी दो समान नहीं है। यहां तक क्लियर है ना? सो इस श्लोक में कहा गया है पंडित के विषय में। वो पंडित होते हैं जिनकी दृष्टि समान होती है ना? समान दृष्टि वाले होते हैं। समान व्यवहार वाले नहीं बोला है, समदृष्टि बोला है, समवर्ती नहीं बोला है? उनकी दृष्टि सबके प्रति समान रहती है। परंतु ऐसा क्या कहा गया? क्या समवर्ती? उनका वर्तन, उनका आचरण सबके प्रति समान रहता है, ऐसा कहा गया है? हाँ, नहीं ना, ऐसा नहीं कहा गया है। क्या कहा है? दृष्टि समान है, आचरण समान हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि नहीं? तो कभी कभी हमारे मन में फिर ये बात आती है, तो यदि आचरण समान नहीं है तो फिर समानता कैसे? अलग अलग व्यक्ति के प्रति आचरण भिन्न भिन्न है, तो फिर समानता कैसे? समानता कैसे कहा गया इस श्लोक में? समानता किसको कहते हैं? इसको समान क्यों कहा गया है? सम क्यों कहा गया है? सब में परमात्मा। जैसे उदाहरण को यदि देखा जाए, हमारे शरीर के प्रति देखिए, हमारी दृष्टि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सारे अंगों के प्रति समान है। ये उंगली के प्रति समान है, ये अंगूठे के प्रति समान है ना? मेरे ये जो शरीर के अंग है, आंखों के प्रति मेरी दृष्टि समान, कानों के प्रति सेम फीलिंग है ना? मैं उनकी केयर करता हूँ, मैं दोनों कानों का केयर करता हूँ, ये भी ये कान की जितनी केयर करता हूँ, ये हाथ की भी मैं केयर करता हूँ, ये हाथ की जितनी केयर करता हूँ, ये आंख की भी केयर करता हूँ।
मेरी दृष्टि, मेरी भावना, मेरी फीलिंग मेरे सारे इंद्रियों के प्रति समान है कि नहीं? है कि नहीं? आप कभी कोई भेदभाव करते हैं क्या? चलो आज लगा, चलो आज मैं पेट को सबक सिखाऊंगा। ऐसा कभी करते? आज पेट को सबक सिखाऊंगा, खूब मिर्ची खाऊंगा रसगुल्ले की जगह, चलेगा? नहीं ना। आज आंख को सबक सिखाऊंगा, उसमें थोड़ी मिर्ची पाउडर डाल दूंगा, चलेगा? नहीं। हमारी भावना सारे अंगों के प्रति समान है। परंतु यदि मैंने आपको ऐसा ऐसा अंगूठा दिखाया तो आपको क्या फील होगा? चिढ़ा रहे हैं। ऐसा दिखाया तो आपको क्या लगेगा? अहंकार दिखा रहे हैं। ऐसा किया तो आपको क्या लगेगा? विनम्र है। तो मेरे ही अंग है, मेरे ही अंग का फंक्शनिंग, कार्य, एक्शन डिफरेंट है। मेरे ही अंग का है कि नहीं? मेरा एक अंग का एक्शन कुछ और है, दूसरे अंग का एक्शन कुछ और है। सभी का क्रिया डिफरेंट है, सभी का नेचर डिफरेंट है। मेरा भाव समान है, लेकिन जैसा ट्रीट मैं अपने लेफ्ट हैंड को करता हूं वैसा ट्रीट मैं अपने राइट हैंड को नहीं करता हूं। सिमिलरली, जैसा ट्रीट मैं अपने राइट हैंड को करता हूं वैसा ट्रीट मैं अपने बालों को नहीं करता हूं। जैसा ट्रीट मैं अपने बालों को करता हूं, मेरे मस्तक को करता हूं, वैसा ट्रीट मैं मेरे पैर को नहीं करता हूं। भाव से है मैं। सभी के प्रति, सारे अंगों के प्रति भाव सम है, परंतु ट्रीटमेंट, वर्तन, आचरण सम है क्या? है? नहीं है, सम नहीं है। सो भौतिक स्तर पे इसी को इसी प्रकार से समझा जा सकता है कि समवर्ती नहीं है, समदर्शी है। क्या नहीं है और क्या है? समदर्शी है, समवर्ती नहीं है। इस मुद्दे पे कई संसार में कई बड़े बड़े झंझट झगड़े हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, कई लोगों की अपनी जान चली गई इन सब बातों में। परंतु ये बेसिक बात है, दे आर नॉट कन्विंस्ड। संसार में दिखता है, कोई भी दो कितने भी सिमिलर होने दो, लेकिन सिमिलर नहीं है। इस बात को हमने समझना चाहिए। सो इस श्लोक से यदि हमको कुछ समझ में आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास तप, विद्या और विनय, तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तीनों बातें होनी चाहिए। हमारे पास तप करने का भाव होना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, है ना। कंफर्ट लेवल पे कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। थोड़ा अपने आप को कभी कभी भगवान के लिए डिस्कम्फर्ट करना चाहिए, भगवान के लिए। धीरे धीरे जब हम भगवान के लिए डिस्कम्फर्ट हो गए ना, तो हमारा वो स्वभाव हो जाएगा, हम थोड़ा त्याग करने लग जाएंगे भगवान के लिए। आप कहेंगे भगवान को क्या आवश्यकता है हमारे त्याग की? भगवान को क्या आवश्यकता है? भगवान तो अखिल ब्रह्मांड नायक है कि नहीं? भगवान क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण तो भगवान है। और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो मेरा कंफर्ट, डिस्कंफर्ट, या मैं भगवान के लिए कुछ करूं, इसकी भगवान को क्या आवश्यकता है? भगवान को कुछ आवश्यकता नहीं है, उससे हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, वी गेट प्यूरिफाइड। कई बार हम ये उदाहरण दिए, प्रभुपाद जी ने भी ये उदाहरण कई बार दिया है। जैसे बच्चे होते हैं छोटे, अपने पिता के पास दौड़ते आते हैं और बोलते हैं पापा पापा ये लो चॉकलेट खाओ। हाँ, किसके पैसे से लाया है चॉकलेट? पापा के ही पैसे से लाया है।
और पापा को ही दे रहे हैं। लेकिन बच्चे जब ऐसा बोलते तो पापा को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सभी पापा लोग हैं बैठे यहाँ पे, अच्छा लगता है ना? कंसर्न, कंसर्न दिखता है उसमें। भगवान का सेम है, भगवान हमारे परम पिता है, सब कुछ भगवान ने दिया है, सारी सृष्टि तो उन्होंने निर्माण की है, पृथ्वी उन्होंने निर्माण की है, सब कुछ उन्होंने निर्माण किया है, उन्हीं का ही है। जब उनको हम कहते कि थोड़ा सा लीजिए भगवान, स्वाहा इदम कृष्णाय इदम नमः, सब कृष्ण का है, मेरा कुछ नहीं है, स्वाहा। तो भगवान उधर बहुत खुश हो जाते हैं, चलो बोला तो सही, नहीं दिया चलेगा, बोला तो सही। भगवान कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वो हितैषी है, वो लेने का भाव कभी नहीं रखते हैं। हम भले ही देने का भाव रखे, वो कभी लेने का भाव नहीं रखते हैं, वो बस केवल खुश हो जाते हैं कि बोला तो सही। सो इसलिए हमको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, तप, विद्या और विनय। कई बार हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, हम विद्या तक पहुंच जाते हैं और विद्या आने के पश्चात फिर अहंकार आने लगता है। ज्ञान के साथ हमेशा अहंकार जुड़ा रहता है ना? सो ये बड़ा डेंजरस स्टेज होता है। इसलिए कहा जाता है सत्संग नित्य नियम से करो। सत्संग कोई कभी कभार करने वाली बात नहीं है, सत्संग नित्य नियम से करने वाली बात है। 14वीं का चांद वाली बात सत्संग में नहीं चलती है, कभी किया कभी आया कभी गया, अच्छा लगा इसलिए किया, नो। उससे ज्ञान तक पहुंच जाएंगे, विद्या तक पहुंच जाएंगे, विनय नहीं आएगा। वो विद्या को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? विनय चाहिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट हम देखे हैं कि संसार में तीनों टाइप के लोग हैं, है ना? तीनों टाइप के हैं। जितने महाभारत में कैरेक्टर है ना, कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, शकुनी है, इतने तो है, बहुत सारे हैं। वो सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको सुबह उठने से रात को सोने तक, उसमें से कई आपको रोज मिलते हैं। लेकिन कभी कभी कृष्ण को ढूंढने का कोशिश करिए, और कृष्ण को ढूंढने का कोशिश तब सफल होगा जब हम ये तीनों में परमात्मा देखेंगे, है ना? तमो रजो सत्व गुणी सभी में हम परमात्मा देखेंगे, समदर्शी हो जाएंगे, है ना? तब हमको संसार में कृष्ण की अनुभूतियां होगी, कृष्ण का दर्शन होगा। सो इस प्रकार से आज का ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था, और इसको हम पिछले श्लोक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आगे का जो श्लोक है उसमें हम इसकी और विस्तृत चर्चा करेंगे, थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे समदर्शी समवर्ती इस विषय पे, और अच्छे से समझेंगे और विनम्र होने का प्रयास करेंगे, है ना? विनम्रता कैसे आती है प्रभु जी? विनम्रता सेवा से आती है ना? सेवा से ही विनम्रता प्राप्त होती है, और सेवा करने का बहुत बड़ा मौका हमको जन्माष्टमी के अवसर पे आना है ना? कब है जन्माष्टमी? 6 और 7, हमारे लिए 2 दिन है। सारा संसार भगवान का बर्थडे एक ही दिन मनाता है, लेकिन हम इस्कॉन में 2 दिन स्पेशली सेवा जो करते हैं उनके लिए बड़ा, क्या कहते हैं उसको, बम्पर, क्या, दिवाली भगवान ने दिवाली का सेल खोला है, आओ एक पे एक फ्री, एक दिन का बर्थडे है ना, चलो एक दिन के ऊपर दूसरा एक और दिन फ्री, 2 दिन मेरा बर्थडे बनाओ। ऐसा भगवान बोल रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा सेवा का अवसर हमको मिलता है प्रतिवर्ष। हमारे इस्कॉन मीराड़ मंदिर के मैनेजमेंट को हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे सभी भक्तों को ये सेवा फिक्स देते हैं, जो संकीर्तन सेवा होती है, जिसमें हमको मंदिर के जो प्रमुख स्टॉल्स है वो सब के ऊपर सेवा करनी होती है, जो इम्पोर्टेंट स्टॉल्स है, जैसे कि जो संकीर्तन स्टॉल में पैराफर्नेलिया होता है, कुछ बुक्स होते हैं, फिर गोविंदास
ऐसे सब जो स्टॉल्स है, ये सब स्टॉल्स पे हमको सेवा देने का अवसर मिलता है। अब बस विनम्रता यदि है तो सेवा तक हम पहुंच जाएंगे। विनम्रता यदि पाना है तो सेवा तक बरोबर हम पहुंच जाएंगे, नहीं तो आपको सेवा में नहीं आने के हजारों कारण मिल जाएंगे। अरे प्रभु जी 6 तारीख, नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है प्रभु जी 7 तारीख, अरे 7 तारीख तो बिल्कुल ही नहीं है। अरे प्रभु जी दिन में नहीं, शाम को, अरे बहुत ट्रैफिक होता है प्रभु जी, नहीं नहीं। अच्छा प्रभु जी रात को 1 बजे, अपनी ये सेवा रात को 1 बजे तक है, प्रभु जी रात को 12 बजे आ सकते? अरे प्रभु जी बहुत एसिडिटी हो जाता है। सो सेवा नहीं करने के हमको कई कारण मिल जाएंगे, हजारों कारण मिल जाएंगे जिससे हम सेवा टाल सकते हैं। और जितनी सेवा टालेंगे उतना जो अवसर हमको विनम्र होने का है उसको हम दूर दूर रखेंगे। तो ज्ञान हमको भले ही प्राप्त हो रहा हो लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ज्ञान डाइजेस्ट हो रहा है कैसे पता चलेगा? आचरण से। आचरण में विनम्रता दिखती है, आचरण में ह्यूमिलिटी दिखती है, आचरण एकदम प्योर सात्विक शुद्ध लगता है, बात करने में ऐसा लगता है कि बात ही करते रहो। आचरण में ज्ञान दिखता है। ज्ञान जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है वो तब पता चलता है जब आचरण हम देखते हैं। नहीं तो अभी कितने साल हो गए, अभी ये 5वां अध्याय चल रहा है, 5 साल हो गए हमको, है ना। ऐसा रफली समझ लीजिए, क्योंकि बीच में कोरोना आया तो थोड़ा डिले हो गया कार्यक्रम, अन्यथा हमारे और 2-1 अध्याय आगे हो जाते थे। परंतु 5 साल में 5 अध्याय हुए, 1 साल में 1 अध्याय हुआ है। ज्ञान तो बहुत आ गया, इंफॉर्मेशन तो बहुत मिल गई, है कि नहीं? कितना आप चर्चा कर रहे हैं, बहुत चर्चा की, बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई। अब ट्रांसफॉर्मेशन का क्या? उस इंफॉर्मेशन का एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ वो आचरण से पता चलता है। और फिर आचरण में सुधारना कैसे होती है? पहले हम लोग फेस्टिवल में सेवा देते हैं, वो भी केवल जन्माष्टमी में, बस साल में एक बार खूब सेवा देते हैं, फिर थोड़ा ज्ञान डाइजेस्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर रथ यात्रा में भी सेवा देते हैं, फेस्टिवल में, फिर ज्ञान और थोड़ा ज्यादा डाइजेस्ट हो जाता है। फिर उसके नेक्स्ट ईयर रथ यात्रा और जन्माष्टमी दोनों में सेवा देते हैं, ज्ञान का नेक्स्ट लेवल आ जाता है, डाइजेशन का, डाइजेशन और सुधर जाता है। और आगे नेक्स्ट ईयर होली पे, गौर पूर्णिमा पे आते हैं, कुछ सेवा देते हैं, और फिर और ज्ञान डाइजेस्ट होने लगता है। फिर यात्राओं में जाते हैं, धामवास करते हैं, साल में 1-2 बार 5-7 दिन के लिए, और ज्ञान डाइजेस्ट होने लगता है। फिर वहां से आने के पश्चात एवरी संडे या एवरी सैटरडे क्लास में सेवा देते हैं, फिर एवरी संडे क्लास में सेवा देते हैं, फिर जितने भी फेस्टिवल आते हैं सेवा देते हैं, आते हैं श्रम सेवा, श्रम से सेवा देते हैं, है ना। तो उसके पश्चात ड्रास्टिक चेंज दिखता है, विनय का लेवल काफी बढ़ गया ऐसे लगता है। घर में बाहर सब जगह पे एक ही स्वभाव, ऐसा नहीं घर में अलग, मंदिर में अलग, ऑफिस में अलग, ऐसे नहीं, सब जगह पे सम। तो ये प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। सो जन्माष्टमी के अवसर पे 6 तारीख और 7 तारीख को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है। 8 तारीख को प्रभुपाद जी की व्यास पूजा है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। सो 3 दिन लगातार हमारी सेवा है, पर मेनली 2 दिन सेवा है, तीसरे दिन वो सेवा नहीं है। 2 दिन कैसे सेवा है? 6 तारीख को सुबह 10 बजे से सेवा है, तो रात को 1 बजे तक, और 7 तारीख को सुबह 8 बजे से सेवा है, तो रात को 1 बजे तक। सो इस प्रकार से 6 और 7